दोस्तों क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ह्यूमंस को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हमें क्या नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रहा है और ये क्लाइमेट चेंज जो है कि हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इस तरह से जो नुकसान हमें कर रहा है। साथ में अचानक कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लग जाते हैं। ये सब कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ये सब क्लाइमेट चेंज का ही एक असर है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कि हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, हमारे एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। साथ में इसका असर जो है प्रेग्नेंट वुमेन पे भी पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है और उनके उनके हमारे मेंटल हेल्थ को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। अभी हाल के दिनों में आपने हर जगह न्यूज़ सुना होगा, देखा होगा कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से यूएस में सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है और वहाँ वाइल्ड फायर की वजह से कितने घर जलकर तबाह हो गए, कितने जानवर मर गए और कितना ज़्यादा आग से नुकसान हुआ। ये हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो इमरजेंसी केसेज हों जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो या और अदर कोई डिजीज़ हो, इन्फेक्शन हो। खासकर बच्चों में और औरतों में ये ज़्यादा असर कर रहा है, ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा रहा है। और जो लोग कि जिनकी उम्र 60 से 65 साल से ऊपर के हैं, उनको भी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। और ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं और कई केसेस में लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह सूखा भी पड़ जा रहा है और इसकी वजह से डेथ की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा जो है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हुआ है, जिसके वजह से बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। सूखे की वजह से भी एयर क्वालिटी में काफ़ी जो है कि नुकसान हुआ है, काफ़ी एयर क्वालिटी ख़राब हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पानी जो है, पानी वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में जो है कि डिक्रीजनेस देखने को मिली है। और साथ में ये हेवी मेटल्स, बैक्टीरिया और भी कई तरीके की हार्मफुल बीमारियों को ये पैदा कर रहा है, जो कि लगभग किसानों के जीने और उनके रहने में ये एक डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगलों में आग लग जा रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे अभी पिछले कुछ डिकेड्स में इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा भी होगा कि वाइल्ड फायर लगने की वजह से कितने सारे नुकसान सहना पड़ा यूएस में और उस आग को बुझाने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्क़त भी करना पड़ा, जिसमें कितने सारे घर जल गए, कितने सारे पेड़ पौधों को नुकसान हुआ, ऑफिसेज जल गए, कितने सारे जानवर्स को भी नुकसान हुआ और यहाँ तक कि कई सारी फैमिली जो है अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरे जगह मूव हो गए। और ये सबसे बड़ा वाइल्ड फायर का एक एग्जाम्पल रिसेंटली देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग घायल हुए और कई तो बीमार भी पड़ गए। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज भी आ गए हैं और इसके वजह से इन्फेक्शन लोगों में पैदा हो गई है और ये इन्फेक्शन कई हद तक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या किसी
सीरियस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके वजह से मलेरिया, हैंटावायरस, चोलेरा और इस तरह की कई सारी बीमारियां जो है कि पैदा हो रही है। क्लाइमेट चेंज के वजह से वाटर रिसोर्सेज में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसमें कई जगह पर हेवी रेन देखने को मिला है तो कई जगह सूखा ही सूखा। कई जगह आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ ईयर्स में कि अचानक जो है बाढ़ आ जाने की वजह से कितने जान माल का नुकसान हुआ और कई जगह तो पेड़ पौधे भी सूख गए ज़्यादा गर्मी की वजह से और पानी की कमी की वजह से। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, असर कर रहा है टेम्परेचर के माध्यम से, हीट वेव के माध्यम से, सूखा, फ्लड, स्टॉर्म, एग्रीकल्चर में भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि जो सी लेवल है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और कई केसेस में ह्यूमंस की डेथ भी हो जा रही है। तो दोस्तों, इस पे हमें गंभीरता से इस समस्या को लेना होगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा।